Hello students. So finally today we are going to start with the new brand subject, and name of the subject is what bookkeeping and accountancy. Though we have already started with the definitions, हमने already definitions कर लिए हैं, but definitions के बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, right? टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. Now please look at the board very carefully, and today whatever I am going to explain you have to listen very carefully, because now whatever I will teach you, it is the foundation of entire accounts. If you really want to score a good marks in your coming board exams as well as TY, as well as if you go for CA or CS, then whatever topic that we are going to learn today, that create amazing role in your foundation. So please listen my lecture very carefully, right? So name of the topic is classification of accounts. Though I have written some examples of here, right, to solve a practical question, but first of all, before we attempt this question, we have to have a knowledge, we have a little knowledge about classification of accounts. Now look at the board very carefully. Now as per accounts, accounts is divided into two parts. One is called as personal account, other is called as impersonal account. What is that? One is called as personal account, other is called as an impersonal account. Now personal account is applicable. Personal account is applicable on person. नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए. ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, वो अप्लाई होता है किस पे? पर्सन पे अप्लाई होता है. पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग. सो पर्सनल अकाउंट इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग यू नाउ. एज पर अकाउंट्स, person is divided into two parts. मतलब there are two different types of person as per accounts. One is called as natural person, other is called as artificial person. Alright, so one is called as a natural person, other is called as an artificial person. अकाउंट्स के हिसाब से पर्सन दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ नेचुरल पर्सन, अदर इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन में कौन कौन शामिल होता है? ऑल मेल एंड ऑल फीमेल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ नेचुरल पर्सन. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑल मेल एंड ऑल फीमेल. ठीक है ना? जितने भी मेल है, जितने भी फीमेल है, ये सारे लोग यहाँ पर शामिल हो गए. जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्री है, ये सारे लोग यहाँ पर काउंट हो गए नेचुरल पर्सन है. एग्जाम्पल राहुल हु इज अ मेल, पूजा हु इज अ फीमेल. सो ऑल मेल एंड ऑल फीमेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पर्सन. सो जब भी मेरे मुंह से कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन. ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन है तो यहां पर आपको याद रखना बच्चों, ऑल द इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी संस्थाएं दुनिया भर में होती है, जितने भी ऑफिसेस, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, in short all the institutions comes under the category of what? Artificial person. So artificial person में सारे के सारे institutions हम ले लेंगे. मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ. इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सा आ सकता है? तो ऑल स्कूल्स, ऑल कॉलेजेस, ऑल कंपनीज, ऑल बैंक्स एक्सेट्रा. ठीक है ना? ऑल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कहीं पर भी कोई बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, कहीं पर भी कोई बिजनेस चल रहा है, उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन. और मैंने यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है ना? तो अब है ना एकदम क्लियर हो चुका है.
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा, यू मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज नेचुरल पर्सन एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, अगर मैंने किसी मेल या फीमेल का नाम लिया ना तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल पर्सन। अगर मैंने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिया ना तो आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। आर यू रेडी? ऑलराइट, सो बी रेडी, लेट्स स्टार्ट। आपके मुंह से या तो आंसर आएगा नेचुरल पर्सन या तो आंसर आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। शाहरुख खान, शाहरुख खान किस में आएगा, नेचुरल पर्सन। सेंट जॉन स्कूल, सेंट जॉन स्कूल क्या है, इंस्टीट्यूशन है, तो आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। करीना कपूर, नेचुरल पर्सन। जॉन अब्राहम, नेचुरल पर्सन। अक्षय कुमार, नेचुरल पर्सन। आलिया भट्ट, नेचुरल पर्सन। बैंक ऑफ बड़ौदा, artificial person. Bank of Baroda comes under artificial person because Bank of Baroda is what, institution. Reliance company, artificial person. MB Mart, Mart मतलब क्या, स्टोर। MB Mart क्या आंसर आएगा, artificial person। क्या आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर मैंने किसी मेल या फीमेल का नाम लिया तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल पर्सन। और अगर मैंने किसी संस्था का नाम लिया, अगर मैंने किसी एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया, अगर मैंने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिया तो आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। सो एज पर अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन एंड पर्सन इज ऑफ टू टाइप, वन इज नेचुरल पर्सन, अदर इज आर्टिफिशियल पर्सन। और जो भी मैंने नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड विंग है यहाँ पर, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is called as real account, other is called as nominal account. आई बात समझ में? One is called as a real account, other is called as a nominal account. जैसे पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है पर्सन पे, वैसे रियल अकाउंट अप्लाई होता है एसेट पे। एसेट्स का सेकंड नाम क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस में समझा है, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस, जब भी आप अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड करते हो, आपको सारी बातें समझनी है, सोचनी है बिजनेस के नजरिए से। बिजनेस के नजरिए सोचिए, अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती है बच्चों, सारी की सारी एसेट्स के ऊपर रियल अकाउंट एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप कौन कौन सी एसेट्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप आपके बिजनेस में इस्तेमाल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, कार, एक्सेट्रा। सो ऑल द प्रॉपर्टीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, रियल अकाउंट। जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी ना उसके ऊपर रियल अकाउंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट बोलो किस पे अप्लाई होता है, पर्सन पे। मैंने किसी भी नेचुरल पर्सन या किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम लिया तो आंसर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। और अगर मैंने किसी भी प्रॉपर्टीज का नाम लिया तो आंसर क्या आएगा, रियल अकाउंट। अच्छा, अभी मैं आपको दो चॉइस देता हूँ। अगर मैंने किसी भी मेल, फीमेल या इंस्टीट्यूशन, ये तीन में से किसी भी एक का नाम लिया ना तो आपका फाइनल आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट। सी, अगर मेल फीमेल का नाम लिया तो वो नेचुरल पर्सन है, मैंने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिया तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बट बच्चों, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का कॉमन आंसर क्या है, पर्सनल अकाउंट। सो वेदर आई आस्क यू एनी मेल और फीमेल, और वेदर आई आस्क यू अबाउट एनी इंस्टीट्यूशन, both the things comes under the category of personal account. And suppose if I ask you anything about the properties or assets, then the final answer will be real account. So I am giving you two choice. Number one, personal account. Number two, real account. Are you ready for that? Let's start. शाहरुख खान किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट। हम सब जानते हैं शाहरुख खान नेचुरल पर्सन है, बट मुझे भी आंसर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चाहिए। दोनों का कॉमन आंसर क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो आपको आंसर क्या देना है, पर्सनल अकाउंट। रवीना टंडन, रवीना शी इज अ फीमेल, तो आंसर विल बी पर्सनल अकाउंट। ओके, चलो। सागर डेयरी मिल्क सेंटर, डेयरी मतलब मिल्क सेंटर, सागर डेयरी, तो सागर डेयरी क्या है, इंस्टीट्यूशन है, सो आंसर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। दो वी नो दैट सागर डेयरी इज व्हाट, आर्टिफिशियल पर्सन, बट देन फाइनल आंसर कम्स व्हाट,
पर्सनल अकाउंट। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव फर्दर। कंप्यूटर्स, तो बोलो बच्चों कंप्यूटर्स किसमें आंसर आएगा? रियल अकाउंट, बिकॉज कंप्यूटर इज व्हाट है? एसेट्स। बिजनेस के लिए कंप्यूटर क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, तो उसका आंसर क्या है? रियल अकाउंट। सो मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं, आपको दो ही चॉइस में आंसर देना है, या तो पर्सनल अकाउंट या तो रियल अकाउंट। मेल फीमेल या इंस्टीट्यूशन का नाम लिया तो आंसर क्या है? पर्सनल अकाउंट। और किसी प्रॉपर्टी का नाम लिया तो आंसर क्या है? रियल अकाउंट। तैयार हो? वापस एक बार करते हैं, चलो। सिद्धार्थ पर्सनल अकाउंट, बाइसिकल रियल अकाउंट, कैमरा रियल अकाउंट, सैफ अली खान पर्सनल अकाउंट, अमिताभ बच्चन पर्सनल अकाउंट, लैपटॉप किसमें आएगा? रियल अकाउंट। आई होप योर माइंड इज नाउ क्लियरली आइडेंटिफाइंग व्हाट इज पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट इज रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या और रियल अकाउंट क्या, उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है पर्सन पे, रियल अकाउंट अप्लाई होता है एसेट्स पे, वैसे ही नॉमिनल अकाउंट जो है ना वो अप्लाई होगा किस पे? चार चीजों पे ध्यान देना। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के जितने भी लॉसेस होते हैं, ये दोनों बुरी चीजें हैं। बिजनेस में जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है ना तो क्या होता है? लॉस होता है, तो ऐसा भी याद रख सकते हो। ऑल बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड ऑल बिजनेस के लॉसेस, both the things comes under the category of what? Nominal account. Look further, all business का incomes, business का जितना भी incomes होता है और business का जितना भी gains का मतलब क्या होता है? profit। gains का मतलब होता है profit, बराबर? तो ये चार चीजें, जितना ज्यादा बिजनेस में इनकम होगा ना उतना ज्यादा बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? गेन्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर थिंग्स। दिस टू आर बैड थिंग, दिस टू आर गुड थिंग। दोनों बुरी चीजें, दोनों अच्छी चीजें। एक्सपेंस ज्यादा होने पर लॉस हो जाता है, इनकम ज्यादा होने पर गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये चारों चीजों के ऊपर कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रनिंग वन बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस को चलाते हो तो बिजनेस में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? सैलरी पेड टू स्टाफ, इलेक्ट्रिक बिल पेड, इंटरनेट बिल पेड, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से सैलरी पेड, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। लॉस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है ना? अगर गोडाउन में आग लग गई, राइट, तो उसे बोलते हैं लॉस बाय फायर, सामान जल गया, प्रॉपर्टी जल गई। अच्छा, गोडाउन में से, बिजनेस में से, कंपनी में से, फैक्ट्री में से अगर कोई सामान चोरी हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? लॉस बाय थेफ्ट। तो मैं एक लॉस का एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ, लॉस बाय फायर। यू कैन राइट लॉस बाय फायर। अच्छा, इनकम, अच्छा बिजनेस अगर आप करते हो तो आपकी बहुत सारी इनकम होती है। आप गुड्स को बेचोगे तो आपका सेल्स होगा, बेचोगे मत तो उसको सेल्स बोलते हैं, तो सेल इज योर इनकम। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसी बहुत सारी इनकम है। मैं यहाँ पर एक इनकम का एग्जांपल दे देता हूँ, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। एंड लास्ट गेन। तो जैसे लॉस होता है वैसे गेन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले से ही, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। मान के चलो कि आपके पास एक फर्नीचर था, आपने उसको क्या किया? प्रॉफिट में बेच दिया। आपके बिजनेस में एक फर्नीचर था जिसका वैल्यू था 5000, यू सोल्ड दिस फर्नीचर एट ₹7000। कितने का फर्नीचर था? 5000 का। आपने इसे कितने में बेचा? 7000 पे। तो 2000 का बोलो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या? फर्नीचर। फर्नीचर बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो आप ले सकते हो, या ऐसे और भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेट्रा, बट दिस फोर आर द एग्जांपल, राइट? ये चारों मैंने एग्जांपल्स दे दिए। तो अब है ना बच्चों, हमारा एक चार्ट तैयार हो चुका है। अब आपको मैं 3 चॉइस देने वाला हूँ। पहला चॉइस पर्सनल अकाउंट, सेकेंड चॉइस रियल अकाउंट, थर्ड चॉइस नॉमिनल अकाउंट। अगर मैंने किसी भी मेल, फीमेल या इंस्टीट्यूशन का नाम लिया तो आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी का नाम लिया तो आंसर क्या आएगा? रियल अकाउंट। और अगर मैंने किसी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये चार में से सिर्फ किसी एक का भी नाम लिया ना तो उसका आंसर क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट।
So I repeat once again what I spoke. Personal account, real account, and nominal account. These three are the choices now you have. So I'm going to ask you some questions. Please answer those questions. Are you ready for that? Come on, let's start. कैमरा किस में आएगा? रियल अकाउंट में, क्योंकि कैमरा क्या प्रॉपर्टी है. सो कैमरा प्रॉपर्टी है तो आंसर रियल अकाउंट में आएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्रोजेक्टर, कम ऑन, प्रोजेक्टर किस में आएगा? अगेन रियल अकाउंट बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी. ठीक है ना? ओके. आकांक्षा फीमेल का नाम है, गर्ल का नाम है, तो आकांक्षा किसमें? नेचर पर्सन, पर फाइनल आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट. ओके. चिल्ड्रन एकेडमी इज व्हाट? नेम ऑफ द स्कूल. सो इट्स ए इंस्टीट्यूशन किसमें आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट. अच्छा, रेंट कहां पर जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा. Now you may be wondering or you may be raising question, sir रेंट क्या? एक्सपेंस इनकम. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रेंट पेड आया तो एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड आया तो इनकम. अब आप पूछोगे सर आप तो खाली रेंट बोले थे, सिर्फ रेंट आया ना, रेंट, तब आप क्यों डर रहे हो? वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, एक्सपेंस होगा तो भी, इनकम होगा तो भी, दोनों चीज किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में ही आने वाला है. ठीक है ना? तो इंटरेस्ट, बैंक में जो हम लोग एफडी लगाते हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, सो इंटरेस्ट आपका इनकम होगा, तो किसमें आंसर आएगा? नॉमिनल अकाउंट. ओके. और आगे बढ़ते हैं. एसी, जो ऑफिस में, क्लासरूम में जो एसी लगा के रखे होते हैं, एसी बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉपर्टी, तो आंसर क्या आएगा? रियल अकाउंट आएगा. ओके. नेक्स्ट एसबीआई मतलब क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम है, इंस्टीट्यूशन है, तो आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट. ओके. सपोज बाइक, जो बाइक होता है, बाइक किसमें आएगा? बाइक, BIKE, बाइक, बराबर. जो टू व्हीलर है बाइक, वो आएगा रियल अकाउंट में बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी. ओके. लास्ट, मोबाइल. अगर मोबाइल आएगा बच्चों, मोबाइल आएगा असेट्स, प्रॉपर्टी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? रियल अकाउंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. एग्जैक्टली बहुत ही इजी टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. If you understood this entire topic, this entire chart, then you can easily answer these questions. Now do one thing, you just write down in your notebook, write the entire chart. ये पूरा चार्ट जो ना आप अच्छे से एक बार आपके नोटबुक में लिख लो. मैं आपको अलग से नोट्स तो दूंगा, बट फिलहाल आप लिख दो. राइट, फिलहाल आप लेक्चर्स को पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद इसे आप लिख लीजिए, और इसे लिखने के बाद है ना, बाद में आपको ये कॉपी करना है, ये. ठीक है ना? यहाँ पर 10 पॉइंट्स है. आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, ये कॉपी करने के बाद ये जो नॉलेज है ना, इसको अप्लाई करना है यहाँ पर, इसके आंसर्स लिखने में. जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, तो आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन में से कोई भी एक आंसर लिखना है. तो रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, बच्चों रिलायंस क्या है? इंस्टीट्यूशन है. क्या है वो? आर्टिफिशियल पर्सन, तो आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट. सो हियर वी हैव टू राइट पर्सनल अकाउंट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है लैंड. बच्चों लैंड क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स, तो आंसर क्या आएगा? रियल अकाउंट. अच्छा, प्रिंटर, कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर मशीन होता है, प्रिंटर भी क्या है? प्रॉपर्टी है, तो आंसर क्या आएगा? रियल अकाउंट. शीतल, बोलो शीतल क्या है? शीतल कौन है? फीमेल है, तो आंसर क्या आएगा? नेचर पर्सन, तो फाइनल आंसर क्या है? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट. ऐसे करके बाकी का फिनिश करो. ठीक है, समझ में आया? जो चीज आ रही है उसके सामने आंसर लिखो, जिसके बारे में कंफ्यूजन है, डाउट है ना, उसे ब्लैंक छोड़ देना, बट आप कंप्लीट करो. पहले इसे कंप्लीट करो, राइट, और उसके बाद इसे फिनिश करो. ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इससे पहले फिनिश कर लीजिए. Okay, finished. Now let me answer balance questions.
Now come on, commission. As I explained you, commission can be expense, commission can be income. But why you are worrying about commission? Be it expense or be it what income, expense or income हो, इसका फाइनल आंसर बोलो क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट. तो इसका आंसर बच्चों आएगा नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, रेलवे चार्जेस. बच्चों कोई भी टाइप का अगर चार्जेस आया ना तो ये एक्सपेंस है, तो आंसर क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट. चिल्ड्रन एकेडमी, नेम ऑफ द स्कूल है, स्कूल मतलब कौन? इंस्टीट्यूशन. आर्टिफिशियल पर्सन, फाइनल आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, चैंपियन स्टोर. बच्चों स्टोर है, स्टोर मतलब कौन? इंस्टीट्यूशन. फाइनल आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा. बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा में इंस्टीट्यूशन ही है, आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट. एंड लास्ट, लॉस बाय थेफ्ट. लॉस बाय थेफ्ट, कोई भी लॉस आया ना तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C. अकाउंट का ये जो ACCOUNTS लिखा है उसका शॉर्ट फॉर्म है A/C. आप ऐसा लिख सकते हो A/C. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक, राइट. सो प्लीज आप इस चार्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज घर पे करते रहिए और ये क्वेश्चंस आपको एक बार रिवाइज करना है. ठीक है, तो इसे रिवाइज कीजिए. नमस्ते, थैंक यू वेरी मच.